Hello student, this is Manisha Tomar. My dear student, today I am explaining summary or chart of chapter structure and functions of the living organisms in plants basically. This is the chapter of class 6. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग समरी चार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया या अगर अभी स्टडी नहीं किया तो आप क्या क्या स्टडी करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स के साथ ताकि आपको पूरी थ्योरी को स्टडी ना करना पड़े। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एंड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको ज़रूर देखें, एंड तक देखें और लर्न कर लें इस चार्ट को, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको पूरी थ्योरी पूरा चैप्टर स्टडी ना करना पड़े। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग स्टार्ट दिस चैप्टर with the help of our summary. We have plants. Plants are of two types. Some plants are called flowering plants. The plants which give flower to us, that's called flowering plants. ऐसे plants जिनमें flowers आते हैं, flowers बनते हैं, they are called flowering plants. And some are plants are called non-flowering plants which do not form फ्लावर्स। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन क्लास 6 इज नॉट इन कंप्लीट डिटेल्स, ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स आर इन द योर सिलेबस, सो वी आर स्टडिंग only these plants. We have flowering plants of two types, root system and shoot system. फ्लावरिंग प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। रूट सिस्टम मीन्स जड़ वाला यानी रूट वाला पार्ट जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है सॉइल के, एंड अदर पार्ट इज शूट सिस्टम जो कि सॉइल के ऊपर वाला पार्ट जितना भी होता है, लैंड के ऊपर वाला पार्ट, वो सारा शूट सिस्टम कहलाता है। जो रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम हमारा बेसिकली टू टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, लेकिन मैंने इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज़ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट्स कौन सी होती हैं? टैप रूट्स वो रूट्स होती हैं जिनमें सिर्फ एक रूट होती है और वो पहले थिक होती है टॉप से और नीचे की तरफ वो थिन होती चली जाती है, और उसमें रूट हेयर्स तो सभी में मिलते हैं, जैसे पी, मस्टर्ड, ग्राम, बीन्स, जितने भी ये प्लांट्स होते हैं इन सभी के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। Second type of roots are fibrous roots. These roots are present in maize, wheat, rice, grasses, जिनमें फाइबर्स टैप के साथ साथ एक प्रॉपर रूट होती है, फिर उसमें से अनदर रूट निकलती हैं, उसमें से फिर से हेयर्स निकलते हैं, थ्रेड्स निकलते हैं, तो उसमें एक फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। एक एकदम क्या कहते हैं, जाल सा नेटवर्क बन जाता है रूट्स का, दैट्स कॉल्ड फाइब्रस रूट। यू कैन ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ एनी राइस, व्हीट और मेज रूट को अगर आप निकाल के देखेंगे या ग्रासेस की रूट्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो फाइबर्स रूट कहलाती हैं। थर्ड कैटेगरी मैंने रखी है इसके लिए मॉडिफाइड रूट्स। मॉडिफाइड रूट्स को हम 1, 2 एंड 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट, मॉडिफाइड रूट्स for storage of food. Some roots are formed or stored in the form of food like carrot, sweet potato, turnip, beetroots. ये सभी क्या होते हैं? ये सभी रूट्स होती हैं, बट ये हम इन्हें एज ए फूड टेक करते हैं, ये स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं रूट्स, और जिनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है तो उनको कहते हैं हम फॉर roots, modified roots for food storage, carrot, sweet potato, turnip, beetroot, etc. Second type of roots are modified roots are provide support for plants. Modified roots for support of the plants, they are basically branches of banyan tree. आपने देखा होगा बनियान ट्री के ऊपर बहुत पतले पतले ब्रांचेस होती हैं जो क्या होती हैं, हमें ऊपर स्टेम के साथ दिखाई देती हैं, बट दे आर रूट्स, तो उनको हम बोलते हैं सपोर्ट, मॉडिफाइड रूट्स फॉर सपोर्ट। थर्ड टाइप की जो रूट मॉडिफाइड रूट्स हैं वो हैं पैरासाइटिक रूट्स, जो कि जिसका एग्जांपल डोडर रूट्स जो कि पैरासाइटिक फॉर्म में मिलती हैं। नाउ वी आर क्लासीफाई शूट, ये हमारा पार्ट था किसका? मॉडिफाइड रूट्स का, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड मॉडिफाइड रूट्स। नाउ वी आर गोइंग ऑन द शूट सिस्टम।
We can classify root system in stem, leaf, flowers, seeds and fruits. ये हम किस में क्लासीफाई कर सकते हैं? स्टैम, लीफ, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स में. इनमें से मेनली हमारा कौन सा पार्ट आया है? मॉडिफाइड स्टैम. स्टैम को हम मॉडिफाइड स्टैम को ले सकते हैं, जिसमें हम मॉडिफाइड स्टैम को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रहे हैं. स्टैम्स, मॉडिफाइड स्टैम्स फॉर स्टोर फूड लाइक जिंजर एंड पोटैटो. अदरक और आलू जो होते हैं ये स्टोर्ड फूड होते हैं, स्टैम होते हैं. देखने में जड़ लगेंगे क्योंकि अंडरग्राउंड होते हैं, बट दे आर स्टैम, जो कि इनकी सिर्फ लीव्स टॉप पर आती हैं, सॉइल से बाहर आती हैं. बाकी जो स्टैम होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, जिसमें नोड्स और इंटर नोड्स भी मिलती हैं. तो ये होते हैं जिंजर एंड पोटैटो, जो कि स्टैम की मॉडिफाइड स्टैम कहलाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड सपोर्ट. जैसे ग्रेप्स और पीज होते हैं, उनमें आप देखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जितने भी हमारे क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये मिलते हैं. जैसे तोरी, लौकी वगैरह होती हैं, करेले भी होते हैं, इन सभी के अंदर भी ये मिलती हैं, जिनको जो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट टू द स्टैम. क्योंकि इनके स्टैम वीक होते हैं पीज और ग्रेप्स वगैरह के, तो उन स्टैम्स को ये जो इस स्टैम्स होते हैं मॉडिफाइड, ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चर्स फूड. सम मॉडिफाइड स्टैम्स फॉर फूड्स. क्योंकि हमें पता है जो लीव्स होती हैं वो फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें वाटर की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होती हैं, उनमें लीव्स टेंटेकल्स यानी कि कांटे नुमा संरचना में चेंज हो जाती हैं. जैसे कैक्टस, एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चर फूड चर्स फूड में जो आएगा वो आएगा कैक्टस. कैक्टस जो होता है ये हमें डेजर्ट एरियाज़ में मिलता है, वाटर डेफिशिएंसी वाले एरियाज़ में मिलता है, और इसकी लीव्स टेंटिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. एंड दीज लीव्स, यही स्टैम जो होते हैं, लीव्स होती हैं, ये फूड का मॉडिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं. सूट सिस्टम का सेकंड पार्ट होगा हमारा लीफ, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे भी हम मॉडिफाइड लीव्स की बात करेंगे. लीव्स को हम क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे अनदर वीडियो में. लीफ स्पाइंस जो होते हैं मैंने अभी बताया आपको, कैक्टस के अंदर होते हैं. सम लीव्स आर पिक्चर लीव्स. पिक्चर प्लांट्स में देखने को मिलती है. पिक्चर प्लांट एग्जाम्पल होता है इंसेक्टिवोर्स प्लांट का, जो इंसेक्ट्स को ईट करता है. लीफ टेंड्रिल्स होते हैं, जैसे पी और ग्लोरियोसा में होते हैं. एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रायोफिल्लम में मिलता है, यानी कि एक लीफ के ऊपर ही दूसरी लीफ आ जाती है और बाद में वो सेपरेट होकर लीफ दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन करती है, और ऐसा रिप्रोडक्शन ब्रायोफिल्लम में देखने को मिलता है. नाउ फ्लावरिंग फ्लावर्स जो होते हैं, मेनली फ्लावर्स के हम यहाँ पे पार्ट्स की बात कर रहे हैं. वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. सबसे पहले होता है सेपल्स. अगर आप कोई एक पार्ट उठा के देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट होता है उसके अंदर सेपल, जो ग्रीन वाली लीव्स होती हैं साइड में. देन पेटल्स जो कलर्ड पार्ट होता है. स्टामेन एक लंबा वाला स्ट्रक्चर होता है, मैं फ्लावर का फिगर आपको दिखाऊंगी. पिस्टल या कार्पसल्स जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. एंड पेडिसल और उसके अलावा ये सारे फ्लावर्स के पार्ट होते हैं. फ्लावर से सीड्स का फॉर्मेशन होता है एंड लास्ट में फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है. सीड्स और फ्रूट्स को मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसको तैयार ज़रूर कर लें विद एग्जाम्पल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट. थैंक यू.